सभी को वंदे मातरम। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा संघर्ष। यानी अगर किसी को बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, लक्ष्य जितना महान होगा संघर्ष भी उतना महान होगा। या इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं कि संघर्ष जितना महान होगा लक्ष्य भी उतना ही महान। नियति उस व्यक्ति का बहुत कठिन परीक्षा लेता है संघर्षों के माध्यम से, जिसको वो किसी बड़े लक्ष्य के लिए चुनती है। याद रखिए दोस्तों, नियति उसी व्यक्ति को बड़े संघर्ष के लिए चुनती है, बड़े लक्ष्य के लिए चुनती है, जिसके अंदर क्षमता होता है। आप देखते होंगे कि जब कोई फिल्म बनता है तो उस फिल्म में सबसे कठिन किरदार जो है वो सबसे दिग्गज अभिनेता को दिया जाता है। जो सबसे कठिन रोल होता है वो सबसे महान अभिनेता को दिया जाता है। अर्थात जिसका संघर्ष अति से ज्यादा हो रहा हो उसे यह समझना चाहिए कि नियति उसको किसी बड़े काम के लिए चुनकर रखी है। क्योंकि यह तो एक अटल सत्य है कि बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े ध्येय के लिए, बड़े योजना के लिए, महान योजना के लिए बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। मंदिर में दो पत्थर होते हैं। एक पत्थर ने हथौड़े की चोट को सहा और हथौड़े की चोट को सहकर वो मूर्त बन गया जिसकी पूजा हो रही है। लेकिन दूसरा पत्थर जो संघर्ष नहीं कर सका, हथौड़े की चोट को नहीं सहन कर सका, वो फर्श पर लगा हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संघर्ष कर रहा है, जो बड़ा संघर्ष कर रहा है, क्योंकि मंदिर के अंदर वो जो पत्थर है उसको हथौड़ी छेनी का चोट सहना पड़ा, यानी संघर्ष सहना पड़ा। और देखिए उसकी पूजा हो रही है जब वो मूर्त बन गया। और वहीं दूसरा पे एक पत्थर है जो उस चोट को नहीं सहन कर सका और वो फर्श पर लोगों के पैरों तले रौंदा जा रहा। वहीं एक पत्थर है जिसने चोट सहा, जिसने संघर्ष सहा, वो मूर्त के रूप में पूजा जा रहा है। और वहीं दूसरा जो पत्थर है जो संघर्ष नहीं कर सका, चोट नहीं सह सका, दर्द नहीं सह सका, वो फर्श पर पड़ा, लोगों के पैरों तले रौंदा जा रहा। यह इस बात को इंगित कर रहा है कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपको संघर्ष भी उतना बड़ा करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य जितना महान होगा आपको संघर्ष भी उतना ही महान करना पड़ेगा। आप देखिए, झोपड़ी बनाने में कुछ दिन लगते हैं या कुछ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन महल बनाने में वर्षों लग जाते हैं, वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। ताजमहल बनाने में 22-23 वर्ष लग गए और झोपड़ी बनाने में कुछ दिन लगेंगे। संघर्ष इतना प्रबल होना चाहिए, संघर्ष इतना अटल होना चाहिए, संघर्ष इतना महान होना चाहिए, संघर्ष इतना अदम्य होना चाहिए कि नियति बनाने वाला, नियति लिखने वाला, भाग्य लिखने वाला, किस्मत लिखने वाला भी आपको बड़ा लक्ष्य देने के लिए मजबूर हो जाए। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर को बनाने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपका संघर्ष इतना महान होना चाहिए, इतना प्रबल होना चाहिए कि
किस्मत में जो ना हो, किस्मत बनाने वाला उसको देने के लिए तैयार हो जाए। अरे मत भूलिए, लड़ाई उसके लिए थोड़ो है कि जो किस्मत में है। लड़ाई तो उसके लिए है जो किस्मत में नहीं है। संघर्ष उसके लिए है जो किस्मत में नहीं है। युद्ध उसके लिए है जो किस्मत में नहीं है। पाना तो उसी को है। जितना समय लग जाए, जितना संघर्ष हो जाए, चाहे हम मिट्टी में क्यों ना मिल जाएं, पाना तो वही है। लड़ाई तो उसी का है जो किस्मत में नहीं है। इसलिए मत भूलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा संघर्ष, महान लक्ष्य के लिए महान संघर्ष करना ही पड़ता है। आप इतिहास पढ़ें और इतिहास में आप भरा पड़ा है इस बातों से कि जिन लोगों ने बड़े से बड़ा लक्ष्य पाया है, उन्होंने बड़ा से बड़ा संघर्ष भी किया है। धन्यवाद।